हरे कृष्णा। आप सभी को दयावीर दास का प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदावन धाम से आप सबका जीवन सुखमय और सफल हो। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कैसे जो है महान संत, उनके क्या गुण होते हैं, क्या लीलाएं होती हैं। वो सारी लीलाएं तो अ, निर्वचनीय हैं। उनको कोई कहने में भी समर्थ नहीं है उनकी क्या महानता है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे भगवान की, ऐसा कहते हैं कि भगवान की महानता भी कही जा सकती है, लेकिन भक्तों का चरित्र कहना बहुत कठिन है। इसीलिए हम लोग जो है आज एक बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, जो श्रील प्रभुपाद जी और प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी उनके बारे में। और ये तुलना हमने लिखा है, वास्तविकता में तुलना क्या होगी महान संतों की। सब एक से एक बढ़ के भगवान के गले में जो मड़िया गुथी हुई है उनके समान है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 14 बार भ्रमण करके इस्कॉन की स्थापना की। और प्रेमानंद महाराज आज अनेक लोग जो धर्म से भ्रष्ट हो चुके थे, उनका जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके रोल मॉडल बने हुए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे संतों के जीवन में परिवर्तन आता है, और वो संत किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं भगवान के मार्गदर्शन में, और आने वाले भक्तों के लिए भी जो है एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत बताते हैं, यद यथाचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो जो बड़े बड़े महान महान लोग जिस पथ पर चलते हैं और अपने पद चिन्हों को छोड़ते हैं, उसी पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनका अनुसरण करके चले तो उनको भी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भगवान बताते हैं। तो दोनों संत महान हैं, लेकिन उनके नाम पे दो लोग बहस करे ये ठीक नहीं। कई लोग बहस करते हैं कि प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ किया, कई लोग बोलते हैं प्रेम बाबा ने किया है। तो आ, दोनों संत जो है अलग अलग समय में हुए हैं। प्रेम बाबा इस समय हुए हैं, प्रभुपाद जी 1896 में उनका जन्म हुआ। आगे हम लोग देखेंगे कैसे प्रभुपाद जी ने क्या क्या लीलाएं की और प्रेमानंद बाबा अभी क्या क्या कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी 14 सितंबर को 1896 कलकत्ता में जन्मे थे, और महाराज जी कानपुर में 1963 में 1963 में जन्मे हैं। तो इनका कालखंड देखिए आप, अब देख पाएंगे कि कम से कम 60 वर्षों का अंतर है दोनों कालखंडों में, 60-70 वर्षों का। और प्रभुपाद जी के बचपन का नाम जो है अभय चरण डे था, और महाराज जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे। प्रभुपाद जी की माता का नाम रजनी डे और पिता श्री गौर मोहन डे थे। और वहीं महाराज जी के माता का नाम श्रीमती रामा देवी था और पिताजी का नाम शंभू पांडे। फिर प्रभुपाद जी मूलतः कायस्थ परिवार से थे, समृद्ध कायस्थ परिवार से, और महाराज जी ब्राह्मण परिवार से थे, जिनमें इनके दादाजी भी संन्यास अवस्था में थे, ग्रहण किया था, और अनेक संतों की कृपा उन पर हमेशा सदैव बनी रहती थी। प्रभुपाद जी ने आगे चल करके गृहस्थ आश्रम को अपनाया, जिनमें उन्होंने अपनी पत्नी राधा रानी डे उनके साथ विवाह किया। लेकिन महाराज जी ने 13 वर्ष की अवस्था में ही गृह का त्याग कर दिया था, और भाग करके भगवान से मिलने की प्रेरणा उनमें मन में जगी, और वो उन्होंने अब सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। प्रभुपाद जी के बेटे वृंदावन चंद्र, प्रयागराज और मथुरा मोहन डे हैं, और सुरक्षा नाम की उनकी बेटी थी। लेकिन महाराज जी चूंकि उनका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए उनके कोई संतान नहीं थी। प्रभुपाद जी जन्माष्टमी के दिन जन्मे थे। जन्माष्टमी के दिन
और जन्माष्टमी के एक दिन बाद नंदोत्सव मनाया जाता है, उस दिन जन्मे थे वास्तविकता में। और बचपन में अपने पिताजी से ही उन्होंने भक्ति की प्रेरणा ली थी। और महाराज जी संतों की प्रेरणा लेकर के अपने दादाजी के कारण भक्ति मार्ग में आए थे। दादाजी उनके बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे, क्योंकि सन्यास जीवन उनके दादाजी व्यतीत करते थे और संतों को घर पे बुला करके आशीर्वाद दिलाते थे। वैसे ही प्रभुपाद जी के पिता भी गौर मोहन डे अनेक संतों को बुलाते और भोजन प्रसादी पवाते, हरिनाम संकीर्तन करते, कथा करवाते और सारे संतों को कहते हैं कि आप अभय चरण को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बने। हाँ। और प्रभुपाद जी ने न केवल स्वयं भक्त बने, बल्कि उन्होंने जो है चारों ओर भगवान की भक्ति का प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने ग्रेजुएशन किया, लेकिन महाराज ने 13 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया। प्रभुपाद जी ने ग्रेजुएशन इसलिए किया ताकि उनको पता था कि एजुकेशन बहुत जरूरी है आगे आने वाली परिस्थितियों में, और गृहस्थ जीवन अगर मुझे जीना है तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और उसके बाद उन्होंने बिजनेस वगैरह भी किया, लेकिन उनको तो सफलता सिर्फ और सिर्फ भक्ति के मार्ग में मिलनी थी। इसलिए भगवान ने उनको कहीं और सफल होने नहीं दिया। प्रभुपाद जी को असीम अनुकंपा थी। और भगवान कृष्ण कहते भी हैं, यस्याहम अनुग्रहिष्यामि हरिस्य तदधनम धनम क्षण है। मैं जिसके ऊपर कृपा कर देता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। और फिर भक्त रोता बिलबिलाता इधर से उधर घूमता है, परिवार वाले उसको नहीं पूछते, तब वो फिर मेरी शरण में आ जाता है और फिर मैं उसको अपना लेता हूँ। और जब मैं उसको अपनाता हूँ फिर सारा संसार उसकी पूजा करता है, उसको अपनाता है। जिस संसार ने उसका त्याग किया वही संसार फिर उसकी सेवा पूजा करता है। हाँ? क्योंकि बिंदु महाराज जी गाते हैं कि हम हैं संसार की हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। हाँ? महाराज जी ने लेकिन 13 वर्ष की आयु में सौंप दिया सब भार भगवान को और घर का त्याग किया। फिर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की संस्थापना की और महाराज जी जो श्रीहित राधा केली कुंज में आश्रम बनाया, उस आश्रम में वो रहते हैं। यहाँ से मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर, 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है वो जगह। परिक्रमा मार्ग पे आप लोग जब जाएंगे तो है। महाराज जी रोज वहां से रात को 2 बजे, 2 बजे रात को 2 बजे बोले, या महात्माओं के लिए दिन है, क्योंकि भगवान भगवतम कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। जो महान लोगों के लिए दिन होता है वो उसको साधारण जीव रात समझते हैं, और जो रात होता है महात्माओं के लिए उसको जो साधारण जीव दिन समझते हैं। इसलिए रात को डिस्कोथेक पब में जाते हैं लोग और संत महात्मा सोते हैं, लेकिन संत महात्मा सवेरे 4 बजे उठ करके भगवान का भजन करते हैं सज्जन लोग, और उस समय दुर्जन लोग जो होते हैं पार्टी शार्टी करके अपना मांस मदिरा खा के सो रहे होते हैं मस्त। इसलिए महाराज जी सवेरे 2 बजे उठ करके जो है परिक्रमा लगाते थे, और प्रभुपाद जी रात को 2 बजे उठ करके श्रीमद् भागवतम का भाष्य लिखते थे। हाँ? महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हैं, और प्रभुपाद जी 70 की अवस्था में, अभी महाराज की 60 साल आयु है, लेकिन प्रभुपाद जी 70 की अवस्था में जलदूत पे एक कार्गो शिप था, मालवाहक जहाज, उसके ऊपर प्रभुपाद जी जाते हैं और वहां पे उनको 2-2 हार्ट स्ट्रोक आता है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की कृपा से उनको बचा लिया जाता है, बच जाते हैं वो। और फिर वो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते हैं, भगवत गीता का प्रचार करते हैं। और प्रभुपाद जी को जाना पड़ता है संसार में और अमेरिका में, क्योंकि प्रभुपाद जी करुणा इतनी ज्यादा थी कि वो संसार में किसी कष्ट नहीं देख पा रहे थे, और उनको पता था सारे संसार में जो कष्ट है उसका एक ही कारण है, वो है सबका कृष्ण भावनामृत भावित ना होना।
कृष्ण के प्रति प्रेम ना होना, राधा रानी की सेवा ना करना, इसलिए प्रभुपाद जी 2-2 हार्ट अटैक झेल करके जाते हैं और विश्व में भगवान का प्रचार करते हैं और 108 मंदिरों की स्थापना करते हैं पूरे विश्व में। भगवान प्रभुपाद जी जब भगवत धाम गए उस समय 108 मंदिर थे। अभी इस्कॉन के 1000 से ज्यादा मंदिर हैं पूरे विश्व में। और उसी तरीके से महाराज जी भी जो है प्रचार कर रहे हैं एक जगह रह करके। महाराज जी ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते उनकी मेडिकल अवस्था के कारण, लेकिन महाराज जी एक जगह पे रह रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोग जो है उनको देखने चले आ रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेने चले आ रहे हैं, उनकी कृपा मांगने चले आ रहे हैं। हाँ, दोनों संत जो है महान है। महाराज जी ने कई बार प्रभुपाद जी का बहुत गुणगान किया है, प्रभुपाद जी का अनन्य भगवान का अनन्य भक्त बताया है, अनन्य पार्षद बताया है, भगवान भगवत स्वरूप बताया है। क्योंकि गुरु में और भगवान में जो है भेद नहीं होता। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं गुरु माम अभिजानीय। और प्रभुपाद जी की आने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। हाँ, कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और वो श्रीमद् भागवतम का प्रचार पूरे विश्व में करेगा, हरिनाम संकीर्तन पूरे विश्व में उसका प्रचार करेगा। और आप देखिए श्री प्रभुपाद जी आज से कुछ वर्ष पूर्व ही आए इस धराधाम पे और भगवत भक्ति का प्रचार करके चलेगा और उनके शिष्य और शिष्य आज जो है चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग ये देख सकते हैं कि उसी परिपाटी में महाराज जी भी जो है प्रचार कर रहे हैं और बहुत सम्मान करते हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से श्रीमद् भागवतम का टीका, भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथ मुख्य है। और इस तरीके से प्रभुपाद जी ने हम सबको साधु संग दिया, भगवान का मंदिर दिया, भगवान के विग्रह दिए, भगवान दिया, और पढ़ने के लिए आध्यात्मिक पुस्तकें दी। और आप किसी भी मंदिर में जाइए, हरे कृष्णा मंदिर में जाइए, इस्कॉन मंदिर में जाइए, वहां पे आपको हर समय 3 दिन रोज बहुत बढ़िया सुंदर प्रसाद मिलेगा। आपको लेक्चर देने के बाद मैं भी जो है प्रसाद के लिए अभी जाऊंगा यहाँ पे इस्कॉन वृंदावन मंदिर में। आज रविवार का दिन है, आज 3 बजे प्रसाद मिलता है, वहां प्रसाद लूंगा। आप लोग भी जो है वृंदावन में आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। और किन्हीं व्यक्ति को, जिन व्यक्ति को वृंदावन से भागवत सेवा करवानी है, भागवत कथा सप्ताह करवाना है, तो आप अपने दास को अवसर प्रदान कीजिए। आपका दास जो है अपना 100% देगा, 100% देगा कि आपको कथा जो है सुमधुर हो सके। क्योंकि एक जो है श्लोक है, ऐसे कहते हैं क्या कि वो मोदना मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमेन सरोज सुधारस में जो ललाम लता भी राम में है। इतनी छवि राशि अनंत कहा, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। तो भगवान कृष्ण का नाम का जाप कीजिए, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन कीजिए और इसके साथ ही साथ भगवान के माधुर्य में डूबिए। जैसे ये दोनों संत श्रील प्रभुपाद जी और प्रेमानंद महाराज जी दोनों डूबा करते हैं। आप लोग भी डूबिए, आप लोग भी तरिए, राधा नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। हाँ, और अभिनत्वम नाम नामिनी, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, राधा और कृष्ण अभिन्न है। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है, राधा रानी के भाव में आते और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं। हाँ, आप सब भी जो है भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि भगवान की सुंदरता इतनी मधुर है कि एक बार तो वृंदावन में भगवान लड़की बन गए और जब लड़की बन के सबको टोकने लगे तो उस पे कवि लिखते हैं
सुकुमारिता देख कुमारी लजै, छल छंद दिखे जिमि चोरन के। यमुना तट गोपिन रोकत हो, कर कौतुक बाह मरोरन के। हाँ, और अति चंचल नयनन हेरी हंसो, करो बात बहु बात करो रस बोरन के। जो नंद लाल तुम होते लली, तो गले कट जाते करोरन के। तो नंदलाल अगर तुम होते लली, तो गले कट जाते करोरन के। भगवान कृष्ण जो अगर लड़की होते हैं तो क्या होता, भक्त गाते हैं कि कई लोगों के गले तो तुम कटवा डालती। हाँ, भगवान इतने सुंदर हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप सब श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए, संतों का आशीर्वाद लीजिए, और सारे संत पूजनीय हैं, उनकी कृपा का याचना कीजिए, उनकी कृपा का पात्र बनिए, और हमेशा उनको प्रणाम करते रहिए, ताकि भगवान श्री भगवान जो है, श्रीमती राधा रानी है, उनकी कृपा की प्राप्ति हमको होती रहे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।